बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा प्यार, मेरी दुआएं आप सब के लिए। मैंने आपको पहले भी कुल्फ़े की एक दो रेसिपियाँ दी हैं, मटन के साथ और शायद दाल के साथ मैंने बनाया है। तो अब मैं जो बना रही हूँ वो चिकन का कीमा है, और मैंने ये मशीन से मोटा अदरक निकलवाया, ठीक है, जैसे हाथ का कूटा होता है ना, ये बना। मैंने 300 ग्राम जो है मैंने ये कीमा लिया है चिकन का, और 200 ग्राम मैंने, दो बंच थे वो, ये कुल्फ़े के लिए हैं। अभी मैंने कुल्फ़े को बिल्कुल धो के पानी में काफ़ी देर भिगो के रखा, फिर इसको मैंने निकाल लिया जैसे छानी में डाल के। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इनमें किन किन चीज़ों के साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ और बनाती जाती हूँ, ठीक है जी। मैंने हाफ कप से थोड़ा सा कम, यानी 1/4 कप मैंने ऑयल लिया। आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और एक दरमियाने साइज़ का जो प्याज है, हमेशा कीमा जब भी जो टाइम मटन का या बीफ वो उसका चिकन का उसमें या बीफ का, तो आप जब इसमें मसाला ज़्यादा डालना चाहिए, प्याज और लहसुन और टमाटर, इसी से इसका जायका आता है। चले मैं बताती हूँ, लाइट ब्राउन हो जाते हैं जी। ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं, और अब 5 कलियाँ मैं इसमें लहसुन की रफली चॉप करी, जैसे प्याज को भी रफली चॉप की है। और अब मैं इसमें सुरख मिर्च डालूँगी, हाफ टी स्पून। आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही 1/4 टीस्पून हल्दी, और हाफ टी स्पून इसमें मैं एक दफ़ा नमक डालूँगी, कम होगा तो फिर मैं और डालूँगी, ठीक है जी। अब मैं इसमें पानी का छींटा दूँगी और इसको, चलें, अब हो चुका है, ये नरम हो चुके हैं लहसुन भी। और अब मैं इसमें ये कीमा डाल के इसको थोड़ी देर पकने के रखती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ और क्या डालना है इसमें जी। ये देखें, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए, क्योंकि यहाँ पे चिकन जो है ना जल्दी गल जाता है, वैसे एक दूसरा गोश्त भी जल्दी गल जाता है। और अब मैं इसमें ये मैं भूनती हूँ। अब इसमें मैं एक बड़े साइज़ का टमाटर, अगर बड़ा नहीं है तो 2 दरमियान डाल दें, छोटे हैं तो 3 डाल दें, जितना आपको चाहता है। और अब मैं इसको भूनती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें और मैंने क्या डालना है, ठीक है। लीजिए, ये भून चुका है, और मैंने 1 टीस्पून क्रश सुरख मिर्च डाली है, इसीलिए मैंने सुरख कम डाली है ना। और 2 अदद मैंने हरी मिर्चें, शुक्र है वो कड़ी वाली जो जहरी थी वो ख़त्म हो गई हैं। अब मैं पानी का छींटा देती हूँ थोड़ा सा जी। मैं हाफ टी स्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है, इसको मैं भून के अब मैं आपको बताती हूँ 1-2 मिनट बाद क्या डालना है इसमें। और ये भून चुका है मुकम्मल तौर पे। अब मैं इसमें कुल्फ़ा डाल के, तो इसको हल्की आंच पे रख देती हूँ, दम पे जैसे होता है। जब फिर ये तैयार हो जाता है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या कर कितना कैसे आपको दिखाऊंगी कैसे। ये देखें तैयार हो चुका है। और एंड पे इसमें, क्योंकि ज़रा ड्राई होता है ना कीमा जो है, इसमें लाजमी एंड पे टेबल स्पून दही डाल के इसको मिक्स करके, और मैं अभी ये भून के आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये लीजिए, मक्खन के बगैर तो ज़रा ज़रा वो मज़ा नहीं आता, थोड़ा सा मक्खन भी डालना चाहिए। मक्खन लगाने से आजकल काम चलता है। अच्छा, अब ये है कि मैं आपको बता दूँ, ये चिकन और चिकन का कीमा, और ये है जी, चिकन का कीमा और कुल्फ़ा। अच्छा, आप इसको चिकन में भी बना के देखें, बहुत टेस्टी बनता है। हर तरह जितने भी मैं तरीके से बनाया ना, बहुत मैं ये यहाँ पे बस सारा साल मिल जाता है, लेकिन टर्किश दुकानों से। तो जब मैं दोबारा लेकर आऊँगी तो मैं आपको चिकन में बना के दिखाऊंगी। ये तो चिकन के कीमे बनाया, नॉर्मल कीमे में भी बहुत टेस्टी बनता है। नमक मिर्च आप अपने एंड पे ज़रूर दही के 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून डालें, वो बस भून के उतार लें, फिर जूसी रहता है कीमा ना। चलें ठीक है, बनाएं खाएं, और फिर मुझे ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसा लगा है। जब आपका दिल चाहे आसान और मज़ेदार खाना खाने को, तो आइए ना गुड्डो के ढाबा पर। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स देना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।